any combination, whether temporary or permanent, formed for regulating the relationships between the workers, employer and workers, or employers and employers, is known as a trade union. ये ट्रेड यूनियन इंडिया में तो 1860 से इसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन इसका जो एक्ट बना, द ट्रेड यूनियन एक्ट, वो 1926 में बना। तो ट्रेड यूनियंस बनाने के, ये एक्ट बनाने के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो वैसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज कलेक्टिव बार्गेनिंग, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ट्रेड यूनियन को एक लीगल स्टेटस देना was one of the objectives of this act. Apart from this, workers के rights and liabilities define करना, industrial relations improve करना, ट्रेड यूनियन जो फंड कलेक्ट करता है तो वो फंड कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, उसकी गाइडलाइंस देना, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना ताकि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स ना हो, मिसयूज ऑफ फंड्स ना हो। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसी के साथ साथ वर्कर्स को कुछ केसेस में सिविल सूट में भी इम्यूनिटी मिलती है एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी इम्यूनिटी मिलती है, प्रोवाइडेड दे आर एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। क्योंकि ट्रेड यूनियन किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के बनाया जाता है, तो वो ऑब्जेक्टिव लॉफुल तो रहेगा ही ऑफ कोर्स। तो वो ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए वर्कर्स यदि कुछ एक्शन लेते हैं तो उस सिचुएशन में उन्हें सिविल सूट में इम्यूनिटी मिलती है, मतलब उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। कुछ सिचुएशंस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी उन्हें इम्यूनिटी मिलती है, मतलब उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये बात याद रखना है कि ये जो भी काम वो कर रहे हैं वर्कर्स, वो उस ट्रेड यूनियन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ही कर रहे हैं एंड इट इज नॉट अनलॉफुल। यदि अनलॉफुल हुआ तो फिर ये इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो दीज आर सम ऑफ द privilege objectives of a registered trade union. Apart from this, if you want to know anything else, just drop a message in the comment box. I'll prepare a video on the same. Thank you.